Hello friends, morning to you all. My name is Fayyaz and you are watching your favorite one, the Lingo English Classes हजारीबाग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों का कोविड के चक्कर में सिलेबस कुछ कट आउट हुए थे और जिसके वजह से जो है वो सिलेबस में भी तब्दीलियां हुई थी। तो हमारा जो है वो जैक भाई साहब जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते उसको हेर फेर कर रहे थे। बट इट मीन्स सब सब्जेक्ट का तो मॉडल सेट आ गया था मगर इंग्लिश का नहीं आया था। फाइनली आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म क्योंकि हमारा मॉडल सेट पेपर आ चुका है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, हमारा मॉडल सेट पेपर आ चुका है और आज हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करेंगे ले करके। ये हमारा है मॉडल सेट पेपर। आपके पास भी होप सो आ ही गया होगा। आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो सबको मोबाइल में रखा होगा। याद रखिएगा कि मोबाइल में रखा हुआ हमेशा समय पर काम नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इसको जो है वो 2-3 सेट ज़रूर से निकलवा लें और प्रैक्टिस कर लें। द एग्ज़ाम इज़ the examination is going to be very interesting and very easy dear friends। तो आप जैसा कि जान ही रहे कि हमारा सेक्शन 3 सेक्शन में हमारा एग्जाम होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इंग्लिश का हम जस्ट टॉकिंग अबाउट, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम खुद उसमें पैदल हैं, है कि नहीं। तो अगर हमारे जो स्टूडेंट, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ चुके हैं, उनको ये पता होगा कि सेक्शन 1 में जो पैसेज अभी मॉडल सेट में दिया हुआ है, ये पैसेज हम आपको पहले प्रैक्टिस करवा चुके हैं। डेक्स्टर वाला। डेक्स्टर वाज ए मिलिट्री जनरल इन हिटलर्स आर्मी, याद है। होप सो यू गाइज कैन जस्ट डू इट वेरी इजीली। और फिर भी अगर नहीं तो हम देखिए, अगर एक ही में सब वीडियो अगर बना देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आज हम लोग जो है वो ऑप्शनल वाला करेंगे, जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ लग रहा था कि सर क्या होगा नहीं होगा। स्टूडेंट क्या, टीचर्स तक को पता नहीं था कि कौन सा ऑप्शन से पूछा जाएगा। सब टीचर बस जान रहे कि एक नंबर का पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा। तो कोई जो टीचर मेहनत कर रहे थे, कोई किताब के बुक से उठा ले रहे हैं, कोई वर्ड से उठा ले रहे हैं। तो भाई अगर सब स्टूडेंट को वर्ड बाय वर्ड याद रहेगा तो टीचर नहीं बन जाएगा। तो इसी के लिए जो है वो हमने सारे स्टूडेंट्स को बोल रखा था कि एकदम लाइन बाय लाइन नहीं उठाने जा रहा है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन उसी से पूछेगा जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेक्शन ए का जो है वो आपको लिखना होता है पैसेज, जो कि पैसेज आया हुआ है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है वो आपका नोटिस है कल्चरल सेक्रेटरी के पास। जी, कल्चरल सेक्रेटरी के पास जो है वो वेलकम प्रोग्राम, ये हमने लिखाया हुआ था, एकदम ईजी है, हम इसका वीडियो बना देंगे। उसके बाद आपका आर्टिकल है, रिपोर्ट है, लेटर राइटिंग है। तो इस पे हम लोग ध्यान फिलहाल जो है वो इस वीडियो में नहीं देंगे। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी का जिक्र करेंगे। सेक्शन सी में मल्टीपल चॉइसेस है भाई। हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं, डिजिटल इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि भाई हम आपको स्क्रीन पे शो करवा पाएँ। बट आई होप सो अगर शो करवा भी देते तो आप क्या बोलते उसको, रूम में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्लजिशनेस, देहाती में क्या बोलते हैं, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुस्त हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसी के लिए हम लोग जो है वो बोल ले रहे हैं। आपके पास भी अगर कॉपी अगर बुक हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना टेंशन है। क्लियर। तो अब इतना भी ईजी नहीं है भाई। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेक्शन सी का जो है वो पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा पैसेज दिया हुआ, जैसा कि हमारा सदियों मतलब सालों से चलता आ रहा है कि सेक्शन सी में सबसे पहले पोएम को कुछ लाइन उठाता है, उससे सवाल पूछता है। सेम यहाँ पे भी पोएम का लाइन उठाया है और पहला पोएम का लाइन उठाया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। क्लियर। तो इसमें जो है वो, ये आपके पास बुक होगा तो आप देख ही लेंगे। पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो 1 नंबर का, शुरुआत यहाँ से 20वां क्वेश्चन से। नेम द पोएम, ये पोएम का नाम क्या है। तो सब कोई जान रहा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। मम्मी जो है हमसे बुढ़ा गई। तो आंसर होगा बी, माई मदर एट 66। हु हैज़ कंपोज टू द गिवन पोएम। कुल मिलाकर के यहाँ 4 राइटर का नाम दिया हुआ है। तो अब जान ही रहे कमला दास लिखी है, तो कमला दास हो जाएगा, का ऑप्शन हो जाएगा ए। 22 नंबर, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। ड्राइविंग टू ये जो है वो कहाँ जा रहा है। तो आप पैसेज में ही देखिए, वहाँ पे दूसरा लाइन में देखिए, तीसरा वर्ड में लिखा हुआ कोचीन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, कोचीन। एक्चुअली एयरपोर्ट जा रहा था मगर एयरपोर्ट का नाम है कोचीन। तो यहाँ पे पैसेज में कहीं एयरपोर्ट का जिक्र नहीं है, कोचीन का जिक्र है, तो हम लोग कोचीन देंगे। क्लियर।
हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में क्या बैठी हुई थी? सिंपल सा बात है भाई, जो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ये जब जा रही थी कोचिन तो इसकी माँ इसके बगल में बैठी हुई थी, है कि नहीं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी हर मदर। 24, ये हमारा 3, 1 2 3 4, ये 4 जो हो गए, यही पोएम जो लिखा हुआ उसी से रिलेटेड। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट 24 नंबर। 24 नंबर है क्या भाई? अ थिंग, ये भी पोएम ही है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस। आपको लाइन अगर याद होगा पोएम का, या आपके पास बुक होगा तो आप देखे होंगे, वहाँ पे लिखा रहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इट लवलीनेस इंक्रीजेज। तो यहाँ इंक्रीज है कहीं भाई? जी, हमारा ऑप्शन है ए, यानी ए हमारा हो जाएगा आंसर, लवलीनेस इंक्रीजेज। कोई भी नेचुरल वाली चीज़ें होती हैं तो हमेशा इसका खूबसूरती बढ़ते चला जाता है। जैसे मान हम लोग जैसा थोड़ी ना कि जब तक क्रीमियन लगाया है तभी तो गोर लग रहा है, बाकी जैसे धूप लगा अभी क्या होता है कि लड़का लोग अभी एकदम हनी सिंह जैसा बाल कटा लेता है। मेरा देखिएगा नहीं, ठीक है ना, बाकी लोग का बात कर रहे हैं। हनी सिंह जैसा बाल कटा लिया, अब चलिए हनी सिंह तो भाई रॉक स्टार है, जैसे 4 व्हीलर से निकला एसी से तुरंत एसी में जाएगा, होटल में जाएगा और हम लोग के बच्चे लोग जब तक सैलूनों में तब तक हनी सिंह है, वरना मस्त हवाई चप्पल पहन के निकलेगा, छप्पर जब एकदम छौड़ा कार हो जाता है, तो हनी सिंह से बुर्बक सिंह बन गया। बहरहाल 24 का हो गया आपका इंक्रीजेज। अगर आप बात करते 25 का, तो 25 जो है वो रेफरिंग टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में स्लम वाला आ गया। ये क्या है? वेयर द चिल्ड्रेन सिटिंग स्लम का बात है तो जाहिर सी बात है भाई क्लासरूम में ना बैठेगा, ना कहाँ बैठेगा, मुड़िया पर, है कि नहीं? तो होप सो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन क्या होगा, बताइए जरा। जी बिल्कुल आप सही कहा है, इन द क्लासरूम आपका हो जाएगा आंसर, यानी बी नंबर। 26, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम। इसमें 2 4 लोगों का जिक्र है। एक लड़का का जिक्र है जो बहुत पतला दुबला है, एक लड़की का जिक्र है जो पतली है, माथा झुका के बैठी। इस तरीके से आप जो पोएम पढ़े होंगे, अगर कोई टीचर से या हमसे या किसी से भी या खुद से भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मगर वहाँ पे एक जिक्र है कि एक स्वीट सा यंग सा लड़का पीछे बैठा हुआ है अननोटेड, जिसका ध्यान सपनों की दुनिया में खोया हुआ, इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर सी नंबर, स्वीट एंड यंग बॉय। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या मेंशन है? तो भाई इसमें ऑप्शन 2 है जो मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल सन भी मेंशन है एंड मून, यानी ए नंबर भी मेंशन है। बी यंग ट्रीज, एंड ये स्ट्रीम्स मेंशन नहीं, मगर हाँ यंग ट्रीज मेंशन है। तो यहाँ पे हम लोग ए नंबर डालेंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा द सन एंड द मून। क्लियर? आगे 28 नंबर, वेयर हैज साहेब कम फ्रॉम। साहेब कहाँ से आया है जी? आपका है ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें साहिब आलम रहता है। वो फिलहाल रह रहा है दिल्ली सेमापुरी में, मगर आया है कहाँ से? बांग्लादेश, ढाका 19 कोना दनिस। तो आपका ढाका हो जाएगा आंसर, यानी आंसर 28 का ए। अब बात करते हैं आगे 29 में। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी, तो आ गया साहिब आलम उसी का। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, हु इज द स्पीकर। कौन बोल रहा है हमको कच्चा मिलता है? साहेब, बी नंबर साहेब है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सिटी वेयर मुकेशा लेभस। बड़ी टेंशन है रीडिंग में, है कि नहीं? क्या बोलता है भाई तीसरा नंबर? नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। मुकेश कहाँ रह रहा है भाई? तो जहाँ चूड़ी बनाने के लिए फेमस है। तो अब चूड़ी कहाँ बन रहा है भाई? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में ये रहा है फिरोजाबाद, यहाँ देखिए बी नंबर। तो फिरोजाबाद आपका हो जाएगा आंसर, यानी बी नंबर। 31 का है विच कंट्री वॉज डिफीटेड इन द फ्रोको पर्सियन वॉर। फोरोको, मोरक्को। विच कंट्री वॉज डिफीटेड, कौन सा कंट्री हारा था? तो सर अब तो जीता तो जर्मन, तो हारा कौन था? फ्रांस। तो आपका हो जाएगा फ्रांस, FRANC, फ्रांस, ए नंबर। 32 में देखते हैं विच लैंग्वेज वॉज टाउट बाय एम हेमल इन स्कूल। है एम हेमल की पढ़ाता था तो उसने 2-3 चीज़ें, मछली मारना सिखाता था, उमच के पीटबो करता था। कोई लड़का बोलता है सर इतना मारता था कि मेरा 2-4 बार कर्ज वो हकाया है कि नहीं। बहरहाल यहाँ पे एम हेमल जो टीचर हैं बहुत अच्छे टीचर थे, और वो जो है वो फ्रेंच पढ़ाते थे। फ्रांस, मेरा नाम फैयाज है, तो यहाँ लड़का का नाम है फ्रेंच,
जो रहता है फ्रांस में और पढ़ता है फ्रेंच लैंग्वेज, है कि नहीं। तो यहाँ MML भी जो है फ्रेंच पढ़ाते हैं, यानी बी नंबर। 33 आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर में क्या है भाई, जो पानी में डूब जाता है एकदम एक पर सब पानी में एकदम सनसना हेट हो जाता है कि नहीं। पानी के नाम सुनते तो बड़ी याद आता है जब हम लोग डूबे थे पानी, आदमी कूदता है नहीं कुआं में तो मजा आता है, एकदम चुभुक से आवाज करता है, CHUBHUK चुभुक। बहरहाल हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर। डीप वाटर का ऑथर क्या है भाई, विलियम डगलस। तो विलियम डगलस आपका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो, इंडिगो महात्मा गांधी वाला जी। महात्मा गांधी, आपको पता कि महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में अगर हम एक चैप्टर पे देखे करें तो बहुत कम है। वो तो एक कहानी में मेरे बारे में तो क्लियर नहीं होगा, तो महात्मा गांधी बहुत बड़े आदमी थे, इतना बड़े आदमी थे बुजुर्ग हो गए थे, ठीक है नहीं। तो उनका, और ये जो हम लोग इंडिगो पढ़े थे तो इसमें आपको पता होगा ये एक एक्सर्प्ट था, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। बोलता है कि ये जो इंडिगो लिखा गया था तो ये एक एक्सर्प्ट में भाग होता है कि नहीं। तो ये एक भाग, एक पार्ट है, तो ये कौन सा बुक से लिया गया था। तो ये आपका पहला जो आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा, माने सेक्शन A नंबर को आंसर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि किताब में है भी कि महात्मा गांधी के ऊपर कई सारे बुक्स लिखे गए, मगर वो बुक सबसे बेहतर है जो उस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो यानी आपका हो जाएगा A नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला, शुक्ला हु वाज राजकुमार शुक्ला, बेचारा सुखल था इसलिए शुक्ला निकल जाता। कौन था, तो ये पुअर पीजेंट, पीजेंट मीन्स होता है किसान, एक गरीब किसान था, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स। देखिए इसका आप लोगों ने सुना होगा, ये आपका है सबसे लास्ट चैप्टर। इस लास्ट चैप्टर में जो है वो 2 पार्ट है कि नहीं, 2 पार्ट है। एक पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जो कि लिखा गया जीत कलासा के द्वारा, और ये एक वी टू आर ह्यूमन बींग जो लिखा गया बामा के द्वारा। तो ये जो है वो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी हो जाएगा बामा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर। टाइगर किंग में मेन कैरेक्टर कौन है, तो वही है भाई द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। इसका नाम और ही बोरी लोग दिया था, महाराजा, धीराजा, जंग बहादुर, जिलानी, खिलानी, ओ माई डॉग, ओ बप्पा हो। तो यहाँ पे प्रतिबंधपुरम 1 नंबर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। जेंसी वाला, हु वाज गोइंग प्लेसेस, जान रहे हैं, उसी में जो है वो 38 नंबर दिया है, हु वाज जेंसी इन गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस में जेंसी कौन है भाई, तो मेन कैरेक्टर आपका सोफी था जो ड्रीमिंग गर्ल थी। तो जो सोफी की जो है वो फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, मोहल्ला मेट थी, है कि नहीं। तो और उसकी फ्रेंड भी थी। तो सोफी कौन है, जेंसी कौन है भाई, सोफी कौन है, तो वो मेन कैरेक्टर है, और जेंसी कौन है, उसकी फ्रेंड, यानी बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर, सोफीज फ्रेंड। अब आता है हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। अब तो भाई गोंडवाना वैसा कुछ रहा नहीं, मगर हाँ गोंडवाना कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था, मतलब उसका अस्तित्व होना है क्या नहीं। तो कितने साल पहले, तो ये आपका होगा बी नंबर 650 मिलियन साल पहले, 650 मिलियन ईयर्स। 40 वाला जो है वो हु वाज डॉक्टर सडाव। डॉक्टर सडाव के डॉक्टर सडाव डॉक्टर है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी डॉक्टर सडाव सी। इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बोरन। कौन सा राशि में प्रतिबंधपुरम का राजा पैदा हुआ था। तो बोला था ना कि भाई सांड का राशि में पैदा हुआ था तो बाघ से मर जाएगा ही। तो यानी कि आपका इन द ए नंबर हो जाएगा आंसर, इन द आर ऑफ द बुल, ए नंबर आपका हो जाएगा आंसर। 42 लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड दिस। क्या बोला था, अरे हमको मराएगा, हम ओकरा निहार देंगे, क्या बोला था। तो भाई जिसको बोला गया था कि भाई तुम मरेगा बाघ से, तो कौन मरने वाला है बाघ से, तो मरने वाला है एस्ट्रोलॉजर पंडित जी, नहीं, सी नंबर द प्रिंस जंग बहादुर जिलानी, खिलादार, मजेदार, सी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। अब आते हैं आगे 43 नंबर, हुज फेस वॉज बर्नड अवे बाय द एसिड। ओहो बुतरू, डेरी वाला था, है कि नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजैन हिल।
लिखा गया था, आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेरी। डेरी है, गाँव देहात में हम लोग गोबर उबर आता है उसको बोलते हैं 1 डेरी 2 डेरी ऐसे, तो ये डेरी नहीं डेरी है, यानी आपका 43 का डी नंबर आंसर हो जाएगा डेरी। 44 बामा वाला है कि नहीं। बामा वाज द पेन नेम ऑफ ए दलित राइटर, डैश दलित राइटर। बामा जो है वो पेन नेम पूछते हैं। पेन नेम का मतलब कह सकते हैं निक नेम, है कि नहीं। जैसे कोई लड़का होता है ना, मान लीजिए कोई राहुल है तो बोलेंगे ए राहुल तेरा नाम का है, तो सोचेगा राहुल तो नाम है बट सर फिर भी पूछ रहे, तो बोलता है सर ऐसे लोग मंगरा मंगरा भी बोलते हैं तो मंगरा उसका पेन नेम हो गया, समझे कि नहीं। तो ये जो बामा पेन नेम कहाँ का था, तो उसका जो है वो ये तमिल पेन नेम था उसका, है कि नहीं। तो आपका हो जाएगा ए नंबर तमिल। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं। ये तो भाई हमारा यहाँ पे बॉक्स बना हुआ, बॉक्स में दिया हुआ ऑप्शन और 5 क्वेश्चन दिए हुए, ये हमारा ऑप्शनल हो जाएगा कंप्लीटली कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप जो हमें इसमें कमेंट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो उसमें बना देंगे। याद रखिए आपका कमेंट इज वेरी जरूरी। 45 में आता है सोफी एंड जेंसी आर डेस्टिन्ड टू वर्क इन द बिस्कुट फैक्ट्री। भाई तो बिस्कुट है कहीं, बिस्किट, तो आपका हो जाएगा 45 में बिस्किट। 46 में हो जाएगा मोस्ट ऑफ द अराइवल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। तो इंग्लिशमैन आपका हो जाएगा आंसर। इफ यू टॉक अबाउट द 47, तो 47 है डॉक्टर सडाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन द स्पॉट ऑफ द। भाई डॉक्टर सडाओ कहाँ का कहानी है, ये जो अमेरिका और जापान का भी झगड़ा हो रहा था, तो अब ये कहाँ का फेमस डॉक्टर, तो जापानीज़ का, तो यहाँ जापान आंसर हो जाएगा, जापानीज़, तो जापानीज़ आंसर हो जाएगा। 48 जो है आपको फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल है कहीं, हाँ पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल्स आपका हो जाएगा आंसर। 49 एंड लास्ट, When the 100 tiger was not found, then the ईमान जो बच गया वह होगा कुल मिला करके। आप जान रहे हैं कि राजा लास्ट में भैया गया, बोला अब रुक तोरा बताते हैं हम, है कि नहीं। तो उसका जो नौकर था, आप पीए कह सकते हैं, दीवान साहब जो थे, वो अपनी बीवी के साथ गए बगल वाले सर ये में पब्लिक पार्क में, वहाँ कहाँ मद्रास, और मद्रास से जो है वो बाघ ला करके जंगल में छोड़े। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मद्रास। कंप्लीटली आपका 20 नंबर से 49 नंबर तक जो है वो एक नंबर का हो गया कंप्लीट। बाकी आप जो कमेंट करके हमें बताएंगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई तरह का क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियोस को लाइक करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अच्छे से एग्ज़ाम दें और एकदम गर्दा उड़ा के आएँ। गर्दा उड़ा की नहीं तो धोकरी में गर्दा ले जाकर उड़ा देगा, और अगर गर्दा उड़ाया ना तो मास्टर को जहाँ समझ में नहीं आया तो वो गर्दा उड़ा के नंबर देगा। फिर माँ बाप जो गर्दा उड़ाएगा आगे लगेगा राजाए झाड़ रहा है, सन मारेगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे, और आपको जो पूछना होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में, आप किस चीज़ पे हमसे आप वीडियो चाहते हैं वो हमें आप बता देंगे। थैंक यू।